Hello friends, welcome to thecommerce.com. Myself Surab. Today I will discuss the business studies class 2, and in this class I will discuss with you importance and nature of the management. So let us start with the importance of the management. First is the management helps in achieving group goal. मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल को, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने के अंदर हेल्पफुल है. द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो भी इंडिविजुअल का एक टास्क है उसको फुलफिल करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना जो है मैनेजमेंट के थ्रू पॉसिबल हो सकता है. सेकेंड है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी. मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. द मेन एम जो होता है मैनेजमेंट का वो होता है रिड्यूस कॉस्ट और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो कॉस्ट के अंदर रिड्यूस है और जो प्रोडक्टिविटी के अंदर इंक्रीमेंट किसके थ्रू किया जा सकता है. बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के उसके थ्रू उसको बेटर वे में यूज़ करके हम जो है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं. थर्ड है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं उसको क्विकली अडेप्ट करना बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हम जो है एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर सकें. इसलिए जो है मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. जो भी मतलब कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको हेल्प करता है मैनेजमेंट अचीव करने में. A manager motivate and leads his team in such a manner that the individual members are able to achieve personal goal while contributing to the overall organizational objective. यानी कि जो भी मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको फुलफिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप जो है ये पॉसिबल हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल का. हम ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल कर सकते हैं थ्रू द मोटिवेशन एंड लीडरशिप. द मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप अ टीम स्पिरिट से, कोऑपरेशन से और कमिटमेंट टू द ग्रुप सक्सेस से जो हम इंडिविजुअल का पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करवा सकते हैं. नेक्स्ट है नेचर क्या है मैनेजमेंट की. सबसे पहला है मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड सेकेंड है मैनेजमेंट एज अ साइंस. सबसे पहला मैनेजमेंट एज एन आर्ट. तो फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर ऑफ एन आर्ट. फर्स्ट सबसे पहला है एग्जिस्टिंग ऑफ अ थियोटिकल नॉलेज. मैं ये जो आर्ट है ये कंसिस्ट करता है थियोटिकल नॉलेज को. एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज हैव डिराइव्ड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट. यानी कि किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर और डांसिंग, इनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं. पब्लिक स्पीकिंग, इनके भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. एक्टिंग और म्यूजिक इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड. तो ये सभी आर्ट की ही टाइप है और इन सब के अपने इंडिविजुअल क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं. उसके बाद है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. द यूज़ ऑफ द बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. यानी कि जो भी नॉलेज है हर पर्सन की वो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. आर्ट देयर फोर इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट. आर्ट जो है पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है पूरी तरीके से. फॉर एग्जाम्पल टू डांसर, टू स्पीकर्स, टू एक्टर्स, टू राइटर्स विल ऑलवेज डिफरेंट इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट. ये जो अपना परफॉर्म करते हैं आर्ट, चाहे दो डांसर हो, राइटर हो, एक्टर हो, वो उनका फील्ड सेम हो सकता है लेकिन उनको परफॉर्म करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है. थर्ड है बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्ट जो है बेस्ड होता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर और जो क्रिएटिविटी होती है उसके ऊपर. आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ द एग्जिस्टिंग थियोटिकल नॉलेज. जो थियोटिकल नॉलेज है उसके अंदर प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ इनोवेशंस और क्रिएटिविटी लाना. We know that all the music is based on the seven basic notes. However, what makes the composition of a musician unique or different in his use of these notes in a creative manner that is entirely his own interpretation. यानी कि सात जो भी सेवन बेसिक नोट्स होते हैं म्यूज़िक के अंदर उनको यूज़ करके म्यूज़िक जो कंपोज़र होता है वो एक म्यूज़िक को, एक गाने को कंपोज करता है और उससे फिर यूनिक कुछ ना कुछ मतलब कि देखने को मिलता है. होते सभी सेवन नोट बेसिक नोट्स पर ही बेस्ड है लेकिन हर एक म्यूज़िक कंपोज़र उसको अलग अलग वे में यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी को शो करता है.
Management as a science. Management is a systematic body of a knowledge that explains certain general truth or the operation of the general laws. The basic features of the science are as follows. यानी कि साइंस क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज है जो एक्सप्लेन करती है कुछ जर्नल ट्रुथ और ऑपरेशन को, जो भी जर्नल लॉज हैं उनको। सबसे पहला है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ द नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन अ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड होते हैं कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर, यानी कि क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव होगा, इस पर जो है बेस्ड होते हैं उसके प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जाम्पल द फिनोमिना ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवार्ड द ग्राउंड इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी। हमें पता है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो एक प्रिंसिपल है जो कि बेस्ड है कुछ एजम्पशंस के ऊपर। तो इसका कारण और इसका जो प्रभाव है उन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो साइंस के अंदर शो होता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज है। उसी तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। वो भी जो है किसके ऊपर डिपेंड है? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल है वो भी बेस्ड होते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर। सेकेंड है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है सबसे पहले उन्हें डेवलप किया जाता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और उसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन। कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर फिर इसका रह करके एक्सपेरिमेंट उसका बार बार किया जाता है, ताकि जो चेंजेस अगर मान लेते हो उस एक्सपेरिमेंट में कुछ हुआ, अगर उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ तो उसे अडेप्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसी तरह से जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है उनको भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। बार बार उनका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो है उन्हें रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जिस तरह साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी उनकी है और एप्लीकेशन है, उसी तरह से मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल है वो भी यूनिवर्सली वैलिडेड और एप्लीकेटेड है। तो ये सभी थे नेचर और इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट की। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।